एवरीवन, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी क्लास 10th और क्लास 12th का जो है हमारा फॉर्म फिलअप चल रही है। इस फॉर्म फिलअप के दौरान मेरे दोस्तों छोटे छोटे गलतियां हो जाती है और गलती करने के बाद हमारा बहुत अंदर में दोस्तों डर आ जाती है कि आखिर क्या होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर कोई स्टूडेंट्स फॉर्म भरते समय अगर थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो मेरे दोस्तों आपको एक समय दिया जाएगा और उस समय दोस्तों आप लोगों को बताया जाएगा कि 1 से 2 दिन के अंदर में अगर आपने कोई गलत किए तो उस फॉर्म के दोस्तों आप लोग सुधार कर सकते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही है, सर ये फॉर्म तो सर हमने भरा है और इसे स्कूल वाले ऑनलाइन में अपलोड करेंगे, अगर वो गलती करे तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जैसे ही फॉर्म को स्कूल में जमा करेंगे, जमा करने के बाद वो ऑनलाइन में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद एक चार्जशीट जारी होती है भाई, वो चार्जशीट सारे स्टूडेंट्स को मेरे दोस्तों दिखाया जाता है। दिखाने के बाद दोस्तों अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक है तो आप फौरन अपने स्कूल टीचर्स को या प्रिंसिपल को रिपोर्ट जारी करें कि सर मेरा यहाँ पे मैंने सही भरा है पर ऑनलाइन में मेरा जो चार्जशीट जारी हुआ है इसमें गलत आया है, तो मेरे दोस्तों आप पर सुधार किया जाएगा। सर अगर कोई स्कूल वाले अगर चार्जशीट ना दिखाए और डायरेक्टली हमारे एडमिट कार्ड आए और उस समय मैं क्या करूं सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों गलत एडमिट कार्ड वाले को स्कूल हो या कॉलेज वहां पे एग्जाम देने का परमिशन नहीं है भाई। जान लीजिए मेरे भाई, आप कितना भी बड़ा महाभारत की तैयारी क्यों नहीं कर लिया मेरे भाई, अगर आपका एडमिट कार्ड अगर सही नहीं है तो आपको एग्जाम हॉल से दोस्तों निकाल दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों एग्जाम हॉल से निकलने से पहले आप लोगों के सामने जो 2 बड़ी अपडेट आए दोस्तों, इससे आप लोगों को सुनना चाहिए एक एक पॉइंट करके, नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को पछतावा होगा। पहला पॉइंट गौर से सुनेगा। मैंने दोस्तों आपको बताया गया अगर एडमिट कार्ड भरते समय थोड़ा सा भी अगर आपको गलती हो जाए तो मेरे दोस्तों आपका सुधारने का एक समय दिया जाएगा। उस समय दोस्तों आप आराम से बैठकर सुधार सकते हैं भाई, ठीक है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा एडमिट कार्ड का डेट भी दोस्तों हमारा जो है अनाउंसमेंट कर दिया है भाई, है ना। पर हमारे एडमिट कार्ड के डेट को अनाउंसमेंट करने से पहले यह बात कहा गया है मेरे भाई कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो एडमिट कार्ड को वेट कर रहे हैं कि आखिर हमारा सेंटर कहां पड़ा है और मैं कैसे डाउनलोड करूं एडमिट कार्ड का। उससे पहले आप लोग कुछ बात जानिए जो एडमिट कार्ड के अंदर में दोस्तों लिखा हुआ रहता है। ये कोई क्लास 9 और कोई क्लास 11th नहीं है कि उसी तरह से लिखा होगा, नहीं मेरे भाई। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लेकर आया हूं, उसे ध्यान देंगे भाई। क्या की पॉइंट है भाई, ध्यान से देखिए भाई। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। आपके एडमिट कार्ड से पहले क्या क्या बात कहा गया है, गौर से सुनेगा मेरे भाई। टोटल मेरे भाई 15 पॉइंट बताए गए। एक एक पॉइंट को सुन रहा हूं, समझा रहा हूं, समझने की प्रयास कीजिए। जैसे दोस्तों प्रत्येक परीक्षार्थी यानी स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट्स परीक्षा आरंभ होने से निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही अपने सेंटर पहुंच जाए, ये तो अच्छी बात है सर। दूसरा, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जैक द्वारा जारी मूल एडमिट कार्ड के साथ ही परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो। यानी सर अगर कोई कॉलेज वाले, जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज वाले के पास दोस्तों एडमिट कार्ड नहीं आ पाती है जैकबोर्ड के माध्यम से, तो वो डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को पकड़ा देते कि जाओ एग्जाम देने। तो जैकबोर्ड पहले ही आप लोगों को ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि जाली और नकली एडमिट कार्ड नहीं चलेगी, जेरॉक्स एडमिट कार्ड नहीं चलेगी। आपका एग्जाम में ओरिजिनल एडमिट कार्ड का ही वैलिड होगा, कोई और एडमिट कार्ड नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट, किसी भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आप बिना एडमिट कार्ड के स्कूल में एग्जाम नहीं दे सकते हैं। चौथा, सभी स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड पर उल्लिखित निर्देशों को पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो। एडमिट कार्ड के पीछे में दोस्तों बहुत कुछ दोस्तों लिखा होता है, उस सारी चीजों को पढ़कर ही आप लोग एग्जाम हॉल में प्रवेश करें। पांचवा, परीक्षार्थी आरंभ होने के समय से आधा घंटा के बाद आने वाले परीक्षार्थी को किसी भी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपका एग्जाम अगर 2:30 बजे है तो मेरे दोस्तों 3 बजे तक आप आ सकते हैं, आपका लॉस होगा आपका, ठीक है। 3 बजे तक आ सकते हैं, 3 बजकर अगर 1 मिनट भी हुआ तो आपको एग्जाम हॉल से निकाल दिया जाएगा। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए परीक्षा कक्ष पर एक सीट नियत होगी जिस पर उसका अनुक्रमांक लिखा होगा। परीक्षार्थियों को अपनी सीट पर ही बैठना है। ये तो सर पता है, हमें अपना सीट पर ही बैठना है, किसी के दूसरे सीट पर नहीं बैठेंगे सर। 7वां पॉइंट, परीक्षार्थियों को अपना लेखन सामग्री जैसे कि ब्लू पेन, है ना भाई, ब्लू बॉल पेन, ब्लू ब्लैक पेन, स्याही, पेन आदि साथ लानी होगी। किसी अन्य प्रकार की स्याही से लिखने वाली अनुमति नहीं है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ पेन ला जा सकते हैं, पेन के अलावा
कोई और चीज नहीं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, परीक्षा कक्ष में यानी एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स के पास किसी भी तरह का कागजात यानी चोरी करने वाले बंदों को पता होगा क्या है कागजात, नोट बुक, किताब, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाए जाने पर परीक्षार्थी को जैक द्वारा अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आप पकड़ा गए हैं बाबू रे, आपको उठा के डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आप कहेंगे सर मेरा 18 साल नहीं हुआ तो कैसे जेल में डालेंगे? बच्चा का जेल है, उसमें जाके आपको डाल दिया जाएगा। 9वां पॉइंट देखेंगे मेरे भाई, प्रश्न पत्र हल करना आरंभ करने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट्स को अपने उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पर निर्देश अनुसार निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखना होगा। यानी दोस्तों परीक्षा 3 घंटा का है, उस 30 घंटे में आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है भाई, उसमें आप लोगों को परीक्षा का पत्र नहीं भरना है भाई। आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। उस 15 मिनट के दौरान आपका जो दोस्तों सीट दिया जाएगा, उस सीट में दोस्तों आप लोगों को पूरा फिलअप करना है भाई। ठीक है, आइए अगला पॉइंट, कोई भी स्टूडेंट्स सहायक अधिकक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा समाप्त होने से पहले ना तो सीट छोड़ सकते हैं और ना ही परीक्षा भवन से उठकर बाहर जा सकते हैं। जब तक आपका 3 बेल ना लग जाए, जब तक आपका 3 घंटा पूरा ना हो जाए, तब तक आप कितने भी पहले क्यों ना लिख कर बैठ गए, आपको निकलने की अनुमति नहीं है। परीक्षा के 1 घंटा समय बीत जाने पर ही कोई परीक्षार्थी अधिकक्ष की अनुमति से परीक्षा कक्ष से बाहर शौचालय मतलब जा सकते भाई, कि अगर कोई स्टूडेंट शौचालय जाना चाहते हैं तो 1 घंटा के बाद जा सकते हैं भाई। अगला, यदि किसी परीक्षार्थी का किसी कारणवश परीक्षा अधिकक्ष से कुछ कहना हो तो आप चुपचाप से खड़े हो जाइए, महाशय मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, आपका 13, परीक्षार्थी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पर आधारित होगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर एवं सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ ही उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। इन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर याद रखिएगा। आप लोग एक बात आप लोग बार बार सुनिएगा मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। एक का आंसर अगर ए होगा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर ए होगा तो आपको सिर्फ ए लिखकर दोस्तों छोड़ना नहीं है भाई, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा। तो सर क्या होगा, इसीलिए बार बार बोल रहा, वीडियो को पूरा शुरू से देखिए दोस्तों। आपको 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ए लिखा है तो ए उत्तर क्या है, जिससे हड़प्पा आपको लिखना होगा। 2 नंबर में मान के चलिए डी है भाई, तो डी में आपको लिखना होगा दोस्तों, याद रखिएगा कारखाना, जो भी आपका होगा डी नंबर में उसे लिखना होगा दोस्तों। कितना अच्छी बात कहा है भाई कि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर है सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर शादी उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। परीक्षा कक्ष में स्टूडेंट्स द्वारा एक दूसरे से मदद लेने या मदद देने अथवा एक दूसरे से बातचीत करना सार्थक वर्जित है। आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। बात करते समय पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी को निष्कासित किया जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको उठा के दोस्तों एग्जाम हॉल से निकाल दिया जाएगा। 15 पॉइंट, परीक्षा समाप्त हो जाने पर प्रश्न उत्तर पुस्तिका सहायक अधिकक्ष को सौंप दे, यानी जो आपका क्लासरूम में होगा उसे आप लोग क्या करें भाई, जमा कर दे भाई। 16, परीक्षार्थी के माता पिता अभिभावक को परीक्षा परिसर स्थल में अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप बोलेंगे बैठिए मैं रूम में जाकर बैठूंगा, आपको बैठने की इजाजत नहीं है। जो भी बैठे आपके स्कूल के दायरे के बाहर। दूसरी बात, ये तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड के बारे में है। मेरे बात को गौर से सुनेगा, आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना जो शुरू हो रहा है मेरे भाई 17 जनवरी से, उससे पहले ही दोस्तों आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपके पास पासवर्ड आईडी नहीं है भाई स्कूल का। लेकिन दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें एडमिट कार्ड में सिर्फ सेंटर दिखना है कि एडमिट कार्ड में मेरा सेंटर किस स्कूल में किस कॉलेज में दिया गया है, तो मेरे दोस्तों दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। जाते जाते बात कह रहा हूं, गौर से सुनिए जाइएगा। बचे हुए 60 दिन में अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कोर्स अवेलेबल है, फटाफट जाकर के ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह दोपहर शाम और रात को बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए सर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।